नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फैमिली डॉक्टर डॉक्टर एपी। मैंने पहले भी कहा था कि यह दुनिया दो ही कारणों से मर सकती है, एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब से, दूसरा टेंशन से। न्यूक्लियर बॉम्ब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो टेंशन फैला हुआ है पूरे माहौल में, पूरे देश में, पूरे राज्य में, वो है कोरोना का दहशत। लोग कोरोना से तो ज़्यादा मर नहीं रहे हैं, लेकिन इसके टेंशन से सबके सब सीरियस हो गए हैं। आज हमारा पूरा देश इसके टेंशन के माहौल के चपेट में आ गया है। कितने सारे हम सब जानते हैं कि सबको टेंशन है, लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं करना चाहता। बस एक दूसरे को समझाते हैं कि टेंशन मत लो, कोरोना का टेंशन नहीं लेना चाहिए। नहीं, लेकिन इसके टेंशन मैं आपको बताता हूं, इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं जो आपको गौर करना है। कोई कहेगा डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, अच्छे से पूछेंगे तो। कोई कहेगा हाँ मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, मुझे बेचैनी होती है, मेरे हाथ पैर में मूंगी आती है, मुझे यहां दुखता है, मुझे यहां दुखता है। लेकिन अगर आपका थर्मोमीटर से अगर आप चेक करेंगे, अगर उसमें बुखार नहीं है, अगर आपका ऑक्सीजन नॉर्मल है, तो आपको कोरोना नहीं है, यह आपका डर है, डर। और ये डर दोस्तों, ये डर सच में कहता हूं, आप प्लीज दवाइयां खाइए। दवाइयां, एंजाइटी की दवाइयां, टेंशन की दवाइयां हैं, जबरदस्त दवाइयां हैं, इसको खाइए आप, बहुत फर्क पड़ता है। डर गया तो सब कुछ चला जाएगा, आपका तबीयत सही रहेगा, अच्छे से नींद आएगी, आपका तबीयत में बहुत सुधार आएगा, बहुत सुधार आएगा। लोग कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब आप तो, हमको आदत लग जाएगा। आदत? अरे काहे का आदत? जिंदगी है तो ही आदत जाएगी ना। टेंशन के मारे लोग सचमुच मर रहे हैं, हम सब जानते हैं। हाल ही में मेरा एक कोई पेशेंट था, वो कूद कर मर गया, केवल यही सुनकर कि उसको कोरोना हो गया, जबकि उसको कोई लक्षण नहीं था। और हम सब सुनते हैं न्यूज में कि किसी ने वहां पे आत्महत्या कर लिया, कोई वहां मर गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। क्यों? टेंशन से हार्ट अटैक, लकवा, सब बीमारी होती है। डायबिटीज बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या प्रॉब्लम आपको ये दवा खाने से? टेंशन की दवा खाइए आप, इसकी जरूरत है। मैं तो गवर्नमेंट बेचारा हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में बोलेंगे अरे कुछ नहीं आपको टेंशन है, आप जाइए, टेंशन मत लीजिए। अरे बोलने से नहीं होने वाला, बोलने से दवाइयां दीजिए। मनोरोग डॉक्टर के पास जाने से सब डरते हैं। नहीं मैं क्या पागल हूं? मैं थोड़ी आऊंगा पागल के डॉक्टर के पास। अरे पागल थोड़े हैं आप, हम सब कोई पागल नहीं है। ये एक मेंटल प्रॉब्लम हम सब में घुसा है, क्योंकि हम बैठे हैं 3 महीने 4 महीने से सब बैठे हैं। अच्छे लोग हिल गए हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की दिक्कत, ईएमआई भरना है, राशन पानी, लाइट बिल, भाड़ा भरना है, बच्चों की फीस, स्कूल यूनिफॉर्म, कितना बताऊं मैं। और उसके ऊपर एक बीमारी का खर्चे पे खर्चा। सरकार आपने काम तो अच्छा किया, लेकिन अब ये बहुत ही कठिन परिस्थिति आ गई हमारे देशवासियों के ऊपर। पैसा नहीं रहा, लोगों के पास पैसे नहीं रहे, लोग बहुत बड़ी टेंशन में आ गए हैं। डॉक्टर लोग दूर से बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, हाँ आप ये दवा खा लीजिए। पेशेंट कुछ भी कहेगा, मुझे कमजोरी है, हाँ क्रोसिन का दवा खा लो, ये दवा खा लो। लेकिन पहले पूछो तो सही, पेशेंट से अच्छे से बात करिए, उसको तपासिए। 100 में से 70% लोग केवल डरे हुए हैं। उनको पूछो आप, नींद आती है? हाँ आती है। टेंशन सोचते बहुत आप? हाँ सोचता तो मैं बहुत हूं, डर लगता है। बस खत्म। वो इंसान टेंशन में, एंजाइटी में। एक तो हमारे देश में हम सबको ऐसा लगता है कि हमको अगर हो गया कोरोना तो हमको उठा के लेके चले जाएंगे, हम अपने सगे संबंधियों को वापस नहीं मिल पाएंगे। इस डर में सब जी रहे हैं। सोसाइटी मेंबर्स के चेयरमैन, सेक्रेटरी,
प्लीज आप समझिए, ये लोग ऐसे देखते हैं जैसे कोई गुनाह कर दिया है। मैं अपने पुलिस कर्मियों से विनती करता हूं, अगर आपको कोई कंप्लेन करे, सोसाइटी मेंबर्स के चेयरमैन, सेक्रेटरी, वो लोग तकलीफ दे रहे हैं, तो प्लीज आप एक्शन लीजिए। गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि रोग से भेदभाव करिए, रोगी से नहीं, रोगी से भेदभाव नहीं करना है। हम सबको हो सकता है, होने वाला है ये कोरोना, आज नहीं तो कल होगा। किसी को लक्षण आएंगे, किसी को नहीं आएंगे, बस आपको ऑक्सीजन चेक करिए। लेकिन ये दहशत का जो माहौल है, ये टेंशन हम सबको खाए जा रहा है। मैं अपने देश को ये टेंशन में देख ही नहीं पा रहा हूं, मुझे बहुत दुख होता है। हाल ही में एक बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार ने फांसी लगा लिया, हम सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि टेंशन हम सबके घर में है, सबके घर में है ये टेंशन। मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा साइकियाट्रिस्ट और बने, नहीं तो आपका फैमिली डॉक्टर अगर अच्छा है तो उसको ये दवा देना चाहिए, टेंशन की दवा, डिप्रेशन की दवा, नींद की दवा। लोगों का तो कहना है नहीं हमको आदत लग जाएगा, हाँ खराब दवा है, किडनी फेल हो जाएगा। अरे किडनी को कुछ नहीं होता। पेन किलर की दवाइयां अगर कोई इंसान बहुत बहुत ज्यादा खा रहा है तो ही किडनी को थोड़ा तकलीफ होता है। नींद की दवा से, टेंशन की दवा से कुछ नहीं होता। जिंदगी सही रहेगी, एंजॉय करेंगे, लाइफ अच्छे से जीना है, रोज मर मर के नहीं जीना है। आज की परिस्थिति ऐसी है कि रोज लोग जी रहे हैं, लेकिन मर मर के जी रहे हैं, मर मर के। फिर से मुझे वो दिन देखना है, वो थिएटर में वो गर्दी, वो गार्डन में बच्चे खेलते हुए, क्रिकेट फुटबॉल खेलते हुए, हमारे लोकल ट्रेन में वो गर्दी, बसों में गर्दी। हमारा पूरा देश, मार्केट पूरा भरा रहता है। 130 करोड़ की आबादी हमारा भारत देश। मैं फिर से चाहता हूं कि रौनक फिर से आ जाए। हमारे गणपति बप्पा आने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि देव वापस वो खुशी लाएंगे, वापस वो खुशी मुझे चाहिए। गवर्नमेंट से विनती है कि कुछ भी करिए, पर वो फिर से वो दिन लाइए। डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि अगर आपका पेशेंट टेंशन में है तो उसको दवा दीजिए। अगर कोई कहेगा नहीं ये सब नहीं लेना चाहिए, तो उसको बोलिए बेटा आप ठीक करके दो, आप मुझे ठीक करके दो। मुझे नींद चाहिए, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मुझे घबराहट होती है, बेचैनी होती है। आप अपने आप से पूछिए, आप अपने घर में देखिए, अगर कोई ऐसा है जिसको घबराहट हो रहा है, बेचैनी हो रही है, अगर उसको ऐसा लगता है कि अब वो चला जाएगा ऊपर, इतनी घबराहट होती है, तो वो टेंशन का मरीज है। टेंशन। फिर से मैं यही कहूंगा कि हमारा देश बहुत बुरी तरह से अटका पड़ा है और दुनिया जो है दो ही कारणों से मरेगी, या तो न्यूक्लियर बॉम्ब से या तो टेंशन से। न्यूक्लियर बॉम्ब का तो मुझे पता नहीं, टेंशन। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप डरते नहीं, मुझे गोली से डर लगता है। आज मेरी आर्मी जो बॉर्डर पे खड़ी है वो गोली से नहीं डरती। मैं डॉक्टर होकर एक वायरस से डरूंगा? मैं हर एक डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये वायरस से मत डरिए। अगर हम सामने खड़े रहेंगे तो पीछे हमारी जनता जो हमारे पीछे रहेगी वो कभी नहीं डरेगी, नहीं डरेगी वो। आज डॉक्टर्स खुद डरे पड़े हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो दूर दूर से चेक कर रहे हैं, मत डरिए, अपने पेशेंट को तपासिए। चेकअप जरूरी है हमारे पेशेंट का, उसके बाद ही अच्छा दवा हम दे पाएंगे, अच्छे से उनका ट्रीट कर पाएंगे। आज हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। लोग भले ही कहें कि नहीं वो लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे बाबा वो अपना कर्म और धर्म दोनों कर रहे हैं। डर के मारे अगर आप जाएंगे तो आपका ही खर्चा होगा, आपका नुकसान। इसीलिए आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए और अपने आप के बीमारी को समझिए, अपने बीमारी को समझिए। मैं फैमिली डॉक्टर एपी अपने पेशेंट को समझाता हूं, उनको मैं दवा देता हूं, टेंशन की दवा, उनको बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अच्छी दवा देते हैं, टेंशन कम होता है, टेंशन की दवाइयों से टेंशन कम होता है। तब तक के लिए मैं फैमिली डॉक्टर आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे वापस से वो दिन देखने हैं, मेरे देश को फिर से खुशहाली में लाना है। पूरा वर्ल्ड हिल गया, लेकिन मैं अपने इंडिया को हिलते हुए नहीं देखना चाहता। मैं आपका फैमिली डॉक्टर आपसे विदा ले रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।
जय हिंद। शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।